कनेक्टिविटी काशी के लिए आज सब जगह से मौजूद है। और काशी के अंदर भी ट्रैफिक की व्यवस्था, पहले काशी में लोग आने से इसलिए डरते थे कि घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। जाम की समस्या का समाधान का रास्ता लगभग समाधान हो चुका है। बाय रिंग रोड हो या फिर भावलपुर एयरपोर्ट से लेकर के काशी की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, वाराणसी से लेकर प्रयागराज के बीच का हो या वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से आगे अन्य सभी जगहों को जाने वाले मार्ग ये 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं। अंदर के वाराणसी के अंदर भी जिस प्रकार का मॉडल मिला है, इसके साथ ही देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। और अब तो वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों के द्वारा जो फल और सब्जी का उत्पादन होगा, और वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज जाकर के यहाँ के किसानों के उत्पाद को वैश्विक मान्यता भी प्राप्त हो रही है। ये पहली बार प्राप्त हुआ है। आज भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल भी दुनिया को दिया है, सुरक्षा का मॉडल दिया है, लोक कल्याण का एक मॉडल दिया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं इतनी कहीं चूज नहीं होती, उसका राशन जाति मत और मजहब नहीं होता। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस योजना पर इस जाति का अधिकार होगा। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि योजना फलाने समुदाय के लिए होगी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये योजना मैं फलाने राज्य के लिए दे रहा हूं। उन्होंने तो एक ही बात कही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही नारा दिया, और नारा था सबका साथ और सबके विकास का। सबके साथ सबका साथ सबका विकास का नारा कोविड कालखंड में हम सबने देखा है। भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना, भारत की 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध हो जाना, और फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध होना, फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 3.5 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होना, या फिर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होना। ये सभी वे कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दुनिया के अंदर एक नए मानक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तो ये कार्य, और दूसरी तरफ मैं यहां पर देख रहा था काशी में जो नया कैंसर संस्थान बना है, नया कैंसर संस्थान में मैं एक दिन बातचीत कर रहा था वहां के निदेशक के साथ, और मुझे बताया गया कि 3 वर्ष में 72,000 से अधिक मरीजों को देखभाल वहां किया गया, उनका उपचार किया गया। ये 72,000 मरीज कहां जाते कैंसर के उपचार के लिए? और ये केवल यहीं पे नहीं, अगर देश के अंदर आप देखें 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 6 एम्स देश में बने थे। आज भाइयों बहनों, इन 9 वर्षों में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हुआ। 1947 से लेकर के 2014 तक कुल 74 एयरपोर्ट देश में बने थे, और 2014 से लेकर 2023 के बीच इन 9 वर्षों में 74 नए एयरपोर्ट का निर्माण देश के अंदर हुआ। आज तो उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो जा चुका है। एक नए दौर में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने यहां पर कहा कि 9 साल बेमिसाल और देश हुआ है खुशहाल। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत की प्रतिव्यक्तियां करती हुई है। भारत में गांव हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष, हर
काशी को इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी को इसका गौरव होना चाहिए कि काशी की जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्रों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव, भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नंगों की तरह गली मोहल्लों में झपटा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए झपटा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो दुनिया के अंदर उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दरिद्री पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने में मजबूर है। एक तरफ भारत है जो दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। अभी हाल ही में काशी में हुआ दुनिया के G20 के समूह के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की समिट, हर व्यक्ति काशी को देख करके मूक था, गंगा दर्शन और आरती देख करके मूक था, काशी के सौंदर्य को देख करके मूक था। ये कारण कैसे संभव हो पाया? ये सब मोदी जी के कारण संभव हो पाया, मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्तमान में, एक तरफ वैश्विक मंच पर मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है। जिन लोगों में कभी बोलचाल नहीं थी, आज वे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को जेपी और लोहिया के शिष्य बोलते थे और उनके नाम पर जिंदगी और राजनीति किए, गैर कांग्रेसी नेतृत्व को उन्होंने उस समय समर्थन किया था। आज वे कांग्रेस के कुशासन को भूल करके लोकतंत्र को गला घोटने के लिए किए जा रहे, आज कांग्रेस के साथ मिलकर के एक बार देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सचेत होना होगा। ये 9 वर्ष की उपलब्धियां हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कभी यशस्वी रह पाएंगी जब 2024 में अभी से डट करके प्राणपण से हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर आए हैं। एक और वर्ष की उपलब्धियां मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और भविष्य के प्रति आश्वस्त करने का होना चाहिए कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं, काशीवासी आपके साथ में हैं, प्रदेशवासी आपके साथ में हैं। हम सब मिलकर के 2024 में फिर आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कमल लहराने का काम करेंगे। इस आश्वासन के साथ हम सबको कार्य करना होगा। एक बार फिर से 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के आप सभी